हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का चैप्टर 7 है। ये चैप्टर जो है आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम सेशन लेकर आएंगे इस चैप्टर का वो होगी इसकी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। एंड आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड बेस्ड ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपको जो है आपके टीचर्स क्लास में करवाएंगे परफॉर्म। यहाँ पे टाइट्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, हम यहाँ डिस्कस करके चलते हैं। एसिड बेस्ड जो सिस्टम होता है, हम अभी तक ये जान के आए हैं कि जो टाइट्रेशन का मेथड होता है ये होता है फाइंड करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ वन सोल्यूशन अगेंस्ट दी अदर यूजिंग अ पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर। पीएच जो होता है अभी तक आप जानते आए होंगे। यहाँ पे पीएच जो है एक हमारा इंडिकेटर होता है जो हमें बता पाता है कि कोई भी चीज़ आपका किस फॉर्म में है। यहाँ पे एसिड फॉर्म में है, आपके बेसिक फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये हमें पीएच इंडिकेटर बताता है यहाँ पे। सिमिलरली रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडॉक्स सिस्टम होता है, जो टाइट्रेशन मेथड होता है कैन बी अडॉप्टेड बाय डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिडक्टेंट या फिर ऑक्सीडेंट की यूजिंग द रिडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर। जो यूसेज होता है इस इंडिकेटर का रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो कैसे होता है इसे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें जो रिएजेंट होता है इटसेल्फ इज़ इंटेंसली कलर्ड, यानी कि वो खुद बहुत ही डार्क कलर का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं परमैंगनेट आयन यानी MnO4 नेगेटिव। या MnO4 नेगेटिव जो है वो क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर है, बहुत डार्क कलर का सब्सटेंस है ये। जो विजिबल एंड पॉइंट होता है इस केस में इज़ अचीव्ड आफ्टर द लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट, जो कि रहेगा आपका Fe2 पॉजिटिव या फिर C2O4 2 नेगेटिव। ये होते हैं ऑक्सीडाइज्ड। एंड द फर्स्ट लास्टिंग टिंजेंट ऑफ अ पिंक कलर अपीयर्स जो होता है MnO4 नेगेटिव कंसनट्रेशन एज लो एज कितना होगा वो आपका 10⁻⁻6 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये इंश्योर करता है मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। जो पॉइंट होता है यहाँ पे जब रिएक्टेंट जो होता है या ऑक्सीडेंट जो होते हैं आपके ये इक्वल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मोल स्टोइक्योमेट्री। अगर यहाँ पे कोई भी ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज नहीं होता है जैसे कि टाइट्रेशन में हुआ है MnO4 नेगेटिव के, देयर आर इंडिकेटर्स जो होंगे हम इसे यूज़ करेंगे विच आर ऑक्सीडाइज इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। प्रोड्यूस करते हैं फिर एक ड्रामेटिक कलर चेंज को। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसका Cr2O7 2 नेगेटिव का, जो कि सेल्फ इंडिकेटर नहीं है लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज करता है जो इंडिकेटर सब्सटेंस जो होता है जैसे कि डाइफिनाइलामाइन हो गया, जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिल जाता है। प्रोड्यूस करता है ये इंटेंस ब्लू कलर को, द सिग्नल करता है कि एंड पॉइंट आ गया है यहाँ पे, इससे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, देयर इज़ येट अनदर मैथड जो इंटरेस्टिंग भी है और क्वाइट कॉमन भी होता है यूज़ करने के लिए। ये यूज़ करता है, इट यूजेस इस जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है टू दोज रिएजेंट्स जो होते हैं अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे कि आई नेगेटिव आयन हो गया एग्जांपल के तौर पे Cu आपका सेकेंड 2 पॉजिटिव, यहाँ पे आपका आई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके बना रहा है Cu2I2 एंड प्लस I2। ये जो मैथड है ये आपका रिलाई करता है ऑन द फैक्ट दैट जो आयोडीन होता है इटसेल्फ जो होता है ये इंटेंस ब्लू कलर देता है स्टार्च के साथ में एंड हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है इसकी थायोसल्फेट आयन के साथ में, जो कि रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। और ये रिएक्शन भी क्या होती है, इसकी रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। दैट इज़ I2 प्लस SO2O3 2 नेगेटिव हमें देता है ये 2I नेगेटिव एंड SO4 6 2 नेगेटिव देता है। I2 जो है ये 2 इंसोल्यूबल होता है वाटर में, ये रिमेन रहता है इन सोल्यूशन कंटेनिंग द Ki या फिर एस Ki3। जब इसमें एडिशन किया जाता है स्टार्च का आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ CO2 पॉजिटिव आयन ऑन आयोडाइड आयंस, एक इंटेंस ब्लू कलर अपीयर हो जाता है यहाँ पे। और ये जो ब्लू कलर अपीयर हो करके आता है एज सुन एज आयोडीन जब ये कंज्यूम हो जाता है थायोसल्फेट आयन के द्वारा, तब यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एंड पॉइंट मिल जाता है दैट कैन बी ईजिली ट्रैक्ड एंड रेस्ट स्टोइक्योमेट्री जो होती है यहाँ पे कैलकुलेशन के बेस पे रह जाती है।
लिमिटेशंस की बात करें यहाँ पे, अगर हम कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के एज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है अबव डिस्कशन में भी, जो कंसेप्ट होता है रिडॉक्स प्रोसेस का हैज़ बिन इवॉल्विंग टाइम। क्योंकि पहले हम क्या कहते थे, बेसिक आपका लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद फिर हमने इसको जाना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस में। तो ये खुद में भी क्या हो रहा है, प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है कॉन्टीन्यूसली। इनफैक्ट रिसेंट पास्ट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसे विजुअलाइज किया जा रहा है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का अराउंड द एटम। ये इन्वॉल्व होती हैं रिएक्शंस में। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन का आता है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन 7.15 की कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड। अगर जो जिंक रॉड है ये डिप्ट करते हैं हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है इट विल टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक जो हो जाता है ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन और कॉपर रिड्यूस हो जाता है टू मेटलिक कॉपर ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो हीट इवॉल्व होती है, इस रिएक्शन के टाइम पे हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है ना। अगर मॉडिफाई करें इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे मैनर से दैट फॉर सेम रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो इनडायरेक्टली हो, ये नेसेसिटेट करता है सेपरेशन का जिंक मेटल का फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वी टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ बीकर एंड उसमें हम किसको रखते हैं, कॉपर स्ट्रिप को रखते हैं या फिर रॉड को रखते हैं। वी ऑल्सो टेक जिंक सल्फेट सोल्यूशन दूसरे बीकर में और उसमें हम जिंक रॉड को रखते हैं या स्ट्रिप को रखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आइदर ऑफ द बीकर्स एंड एट द इंटरफेस ऑफ द मेटल, जो मेटल का यहाँ पे इंटरफेस रहेगा वहाँ पे एंड इट्स सॉल्ट एंड इंटरफेस ऑफ द मेटल एंड इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इन ईच बीकर जो होगा बहुत रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज्ड होगा, फॉर्म ऑफ सेम स्पीशीज इसमें प्रेजेंट है। ये जो है रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को इन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। एक रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें डिफाइन करते हैं जिसमें आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है सब्सटेंस और रिड्यूस भी हो रहा होता है सब्सटेंस, टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये जो है रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे नीचे बाय सेपरेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म बाय अ वर्टिकल लाइन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं स्लैश रिप्रेजेंटिंग इंटरफेस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है दो रिडॉक्स कॉम्प्लेक्स कपल्स को जो रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज Zn2 पॉजिटिव Zn और Cu2 पॉजिटिव Cu। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरफ Zn किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, प्लस रिलीज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी तरफ वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेड बाय द कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव, एंड ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर के आपके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही प्रोसेस आपका Zn में कौन प्रेजेंट है, आपका एनोड प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे Cu में कौन प्रेजेंट है, कैथोड प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तरफ का करंट फ्लो है दूसरी तरफ का इलेक्ट्रॉन फ्लो है। हमें हमेशा याद रखना है जो करंट का फ्लो होता है जिस तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है, दैट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, तो करंट का फ्लो किस तरफ आएगा, यहाँ पे करंट का फ्लो आएगा आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा करंट का फ्लो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इन बोथ केसेस ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होता है इज पुट बिफोर द रिड्यूस्ड फॉर्म। नाउ वी पुट द बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड बीकर कंटेनिंग सल्फेट जिंक सल्फेट सोल्यूशन साइड बाय साइड। जब यहाँ रखा गया हमने इनको कनेक्ट किया किसकी हेल्प से, देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज था, यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरे को कनेक्ट किया है दोनों सोल्यूशंस को। ठीक है, जो कि एक यू ट्यूब है कंटेन करती है एक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का या फिर अमोनियम नाइट्राइड का, यूजुअली सॉलिडिफाइड बाय बॉइलिंग विद अगार अगार एंड लेटर कूलिंग डाउन टू जेली लाइक सब्सटेंस। ये प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग दैम टू मिक्स विद ईच अदर। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये अपना अलग है ये अपना अलग है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इनके इलेक्ट्रॉन्स का। जिंक कॉपर रॉड्स जो होते हैं कनेक्ट किए गए हैं बाय द मेटलिक वायर विद द प्रोविजन फॉर एन एम मीटर एंड स्विच। यहाँ पे स्विच लगाया गया है आपका, एम मीटर जो होता है करंट के बारे में बताएगा। ये जो सेटअप है इस एग्जाम यहाँ फिगर में दिया गया है, इसे हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। जब स्विच जो होता है इज इन दी ऑफ पोजीशन तो रिएक्शंस आपकी टेक्स प्लेस नहीं करती, किसी भी बीकर में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है इन मेटलिक वायर्स के थ्रू। एज सुन एज जो स्विच होता है इस पोजीशन में ऑन हो जाता है तो यहाँ पे हमको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती है वो अब यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रांसफ़र हो रहा
है इलेक्ट्रॉन नाउ डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम Zn टू Cu2 पॉजिटिव, बट अब ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, थ्रू मेटलिक वायर की हेल्प से जो लगाई गई है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, कनेक्टिंग द टू रॉड्स एज अपेरेंट फ्रॉम द रो। नेक्स्ट यहाँ आता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोल्यूशन जो है फ्रॉम इन वन बीकर टू सोल्यूशन इन द अदर बीकर फ्लो करती है बाय माइग्रेशन ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज है यहाँ से कनेक्ट होकर के जा रही है ना इधर से इधर पे। वी नो दैट द फ्लो ऑफ करंट जो है इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ देयर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड जिंक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस आता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज़ क्रिएटेड, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो कॉपर एंड जिंक रॉड्स हैं, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड जो रखाए गए हैं यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इज यूनिटी लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, एंड द फर्दर द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 298 केल्विन, देन जो पोटेंशियल हो जाएगा ईच इलेक्ट्रोड का इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। बाय कन्वेंशन से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, दैट इज 0.00 वोल्ट। दस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी हर एक इलेक्ट्रोड प्रोसेस की इज मेजर बाय द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एक्टिव स्पीशीज इन द प्रोसेस टू रिमेन इन ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में। एक नेगेटिव जो रहेगा यहाँ पे आपका ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस दैट जो रेडॉक्स कपल है यहाँ पे इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H पॉजिटिव या फिर H2 कपल से। यहाँ पे पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है इसका मतलब होता है दैट जो आपका रेडॉक्स कपल है ये एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन यहाँ पे किससे, H पॉजिटिव H2 से। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वी कैन गेट अ लॉट ऑफ अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। जो वैल्यूज़ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की कुछ सिलेक्टेड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस की रिडक्शन रिएक्शन से यहाँ नीचे टेबल में दी गई हैं, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे दी गई हैं, वी कैन सी हेयर। यहाँ पे ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये हो जाएगा इन आपका इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे है सबसे पहले फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कन्वर्ट हो गया किस में, रिड्यूस फॉर्म में, दैट इज F नेगेटिव। इसका पोटेंशियल कितना आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज 2.87। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ का दिया रखा है। हम याद रखेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन का केस आता है उसमें वैल्यू आ जाती है इसकी 0 आती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। इसी से ऊपर और इसी से नीचे में सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। इससे ज़्यादा जिसका होता है वो प्लस फॉर्म में है, इससे कम किसका होता है वो नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने किया है। इसी के साथ जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इसकी अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज करेंगे, कुछ NCERT के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।